शांतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब की 625वीं जयंती पावन जयंती के उपलक्ष्य में संत कबीर मानव कल्याण समिति द्वारा आयोजित इस विचार गोष्ठी में दूर दराज से चलकर आए सभी श्रद्धेय आदरणीय पूज्य संत महात्मा वृंद, श्रद्धालु श्रावकों, आदरणीय साध्वी बहनें एवं प्रिय श्रोता समाज, इस पावन अवसर पर अभी अभी आप लोग अनेक मनीषी संतों से, गुरुजनों से सद्गुरु कबीर साहब की पवित्र देशना के संबंध में बड़ा ही सारगर्भित, अर्थपूर्ण और मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी विचार श्रवण कर रहे थे। सुबह के सत्र में परम पूज्य श्री धर्मेंद्र साहिब जी के द्वारा सद्गुरु कबीर साहब के चिंतन के विषय में बड़ा ही अद्भुत और मार्मिक विचार प्रस्तुत किए गए, जो आज के समय में उसकी अत्यंत उपयोगिता है। वही सद्गुरु कबीर साहब के दर्शन की रीढ़ है। बहुत अद्भुत विषय का उन्होंने प्रतिपादन किया और मैं समझता हूँ इस विचार गोष्ठी में उसी के इर्द गिर्द हमको अपना विचार रखना चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब के विचार, उनके संदेश, उनका दर्शन, उनका आध्यात्मिक जो मूल्य है, मानवीय सभ्यता को एक अद्भुत देन है। आज उनकी आइडियोलॉजी पर दुनिया के एकेडमिक जगत पर बड़ा ही गहन गंभीर चिंतन हो रहा है। उनके द्वारा दिए गए उपदेश की जो सार्वभौमिकता है, उपादेयता है, प्रासंगिकता है, वो अपने आप में अद्भुत है, विलक्षण है। उनके संदेश का पहला पक्ष है मानवता। वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जो सद्गुरु कबीर साहब को विवश किया कि मानवीय मूल्यों के लिए, मानवीय मूल्यों के संरक्षण, संवर्धन, मानवीय गरिमा और गौरव के लिए उनके मन में कितनी पीड़ा थी, कितना टीस था, कसक था, उनके चिंतन से पता चलता है। भारतीय समाज इतना विकृत हो गया था, इतना उच्छृंखल हो गया था। अब प्रेम की अनेक परिभाषाएं हैं। प्रेम को बंधन भी कहा जाता है। प्रेम कभी बंधन नहीं होता। जब प्रेम आसक्ति में बदल जाए, मोह में बदल जाए, तो हमारे लिए महाबंधन है, महानरक है। लेकिन प्रेम तो जीवन के द्वार खोलता है। बहुत अद्भुत विषय का प्रतिपादन सद्गुरु कबीर साहब ने अपने चिंतन के पहले में इसे रखा है, क्योंकि मानवीय सभ्यता, मानव भारतीय समाज बिल्कुल टूट चुका है, विदीर्ण हो चुका है, असहाय है, निरीह है। मानवता के साथ इतनी घृणित व्यवहार किया गया है। धर्म के उपदेष्टाओं के द्वारा, व्यवस्थावादियों के द्वारा, रूढ़िगत मतावलंबियों के द्वारा भारतीय समाज, भारतीय जीवन दर्शन करा रहा है
और ऐसे समय में सदगुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव होता है। उनकी पहली दृष्टि वहां जाती है और उस पर इतना खुल करके बोला कबीर साहब ने कि भारतीय मनीषा के किसी मनीषी के मुख में वो साहस नहीं दिखाई देता है। बड़ी कठोरता, निर्ममता के साथ, साहस के साथ, निर्भरता के साथ, निडरता के साथ जिसने मानवीय मूल्यों को कुचल दिया था, उसके पक्ष में उठ खड़े हुए, आवाज उठाए। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गोदा, एक बुंद से सृष्ट रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। पानी बूझ पियो तुम पानी, जे मटिया के घर में बैठे तामा सृष्ट समानी। ये कितने अद्भुत वचन हैं। परिस्थितियों ने विवश किया सदगुरु कबीर साहब इस पर बोलने के लिए, कहने के लिए। मंदिरों में, मस्जिदों में ईश्वर के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर इतनी कुरीतियां थीं, इतना आडंबर था, इतना घृणा का बीज बोया गया। सदगुरु कबीर साहब ने उसका मार्ग बताया। घृणा से, घृणा के ऊपर विजय नहीं पाया जा सकता। घृणा के ऊपर केवल प्रेम से विजय पाया जा सकता है। उनका हृदय इतना व्यापक था, चिंतन इतना व्यापक था। काशी जैसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी में, जहां इन विचारों का आधिपत्य था, जहां से रूढ़िगत व्यवस्था का संचालन होता था, उस काशी में बैठ करके जो परंपरागत धर्म था, जो पोंगापन था, जो अंधविश्वास था, जो अज्ञानता थी, परंपरागत धर्म में पाए जाने वाले अज्ञान के खिलाफ जो उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजाया, उसे पूरा भारत हिल उठा। परंपरावादी और व्यवसायवादियों के व्यापार पर करारा प्रहार किया, क्योंकि इन लोगों ने मानवता के साथ इतना छल किया था, इतना घृणित अपराध किया था। उस बुराई पर केवल प्रेम से ही विजय पाया जा सकता था। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने, जिस काल में उनका प्रादुर्भाव होता है, बंधुओं, सारी मानवता एक अंधे गली में चल रही थी, टटोल रही थी। उसे प्रकाश दिखाने वाला कोई कारण नहीं था। अंधा, अविचार कुशल विचार मनुष्य को विदीर्ण कर दिए थे। सदगुरु कबीर साहब ने बड़ी साहस के साथ अपनी बात रखी और हजारों साल के प्रतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराया। जो सताए गए लोग थे, उनके आंसू पोंछे, उन्हें मधुर सांत्वना दिया। ये साधारण बातें नहीं हैं। काशी में बैठ करके और ब्राह्मणों के खिलाफ, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ जिन्होंने मानवता का मान मर्दन कर दिया था, उनके खिलाफ बोलना मृत्यु का आमंत्रण देना था। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने बड़ी साहस के साथ धर्म के क्षेत्र में जो बुराइयां थी, अंधविश्वास था, ढोक ढकोसलापूर्ण जो उपाख्यान थे, उसका बड़ी निर्ममता के साथ खंडन किया। प्रचलित धर्म में पाए जाने वाले अज्ञान के खिलाफ उनकी वाणी इतनी तीव्र आवेग से चली कि परंपरावादियों की चूलें हिल गईं, उनके बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। उनके साथ उस काल के बड़े बड़े आचार्य, मनीषी, चिंतक, आम जनता, जो सत्य का उन्होंने प्रतिपादन किया,
जिस शाश्वत सत्य का लोगों ने दर्शन किया उन्हें बहुत बड़ा सांत्वना मिली। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को जितना पढ़ा जाए, चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, कितने इनके तीव्र शब्द हैं। मैंने क्या पहनाया, इतना बड़ा धर्म के क्षेत्र में तर्कशील व्यक्ति, वैज्ञानिक अवधारणा का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति आज तक दिखाई नहीं देता है। सृष्टि के इतिहास में इतना कठोर सत्य बोलने वाला मनीषी आज तक कोई दिखाई नहीं देता। बंधुओं, उन्होंने भारतीय दर्शन को और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा को, धार्मिक परंपरा को एक नया आयाम दिया। देश के सारे चिंतक, विचारक सब उनकी बात को सुनने के लिए विवश हो गए। इसलिए उनके चिंतन में इतना अगाध ज्ञान की रास है, ज्ञान का इतना भंडार है। इतने चिंतनशील लोग हैं, अपने व्यक्तित्व के अनुसार उनमें उनको तथ्य मिल जाते हैं, तत्व मिल जाते हैं। आज इस समय पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा श्री बाबू गुरु भाई को, जिन्होंने दक्षिण भारत की धरती पर सदगुरु कबीर साहब के चिंतन के बारे में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। इसका कारण क्या था? मलिच्छमय कर्म को भी धर्म कहा जाता था। महापाप, अनाचार, दुराचार, नृशंस, हिंसा, हत्या को भी इस देश में धर्म कहा जाता था। ऐसे में प्रेम की कितनी बड़ी आवश्यकता थी। प्रेम साधारण चीज नहीं है। इसीलिए सत्संग की परंपरा में उन सारे लोगों को निरुत्तर कर दिया सदगुरु कबीर साहब ने, पूछ पूछ करके। आप कल्पना कर सकते हैं, दिन को रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह खून व बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। यह दो प्रचलित धर्म थे जिनका भारतीय जीवन पद्धति पर बहुत बड़ा आधिपत्य था। उनमें जो बुराइयां थी वो मानवीय मूल्यों को बहुत छत बिछत कर दी थी। इसलिए उनकी आत्मा कांप गई और इस बुराई को दूर करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया। ये सब साधारण बातें नहीं है। अबे यार, पंडित को कहना, ब्राह्मण को कहना, ब्राह्मण का इतना बड़ा आधिपत्य इस देश में आज भी आप देख रहे हैं कि आप अपने परिश्रम के कमाई से मकान बनाते हैं, लेकिन जब तक उसमें ब्राह्मण, दुष्चरित्र ब्राह्मण कह लीजिए, शराब पीने वाला ब्राह्मण, मांस खाने वाला ब्राह्मण, जब तक जाकर उसमें सत्यनारायण का कथा नहीं कहेगा, पत्थर के पिंडी को नहलाकर आपको चरणामृत नहीं पिलाएगा,